करवाना चाहूँगी क्योंकि वो अपने अपने इल्म में एक ऐसा नाम रखते हैं कि जिसे चैलेंज नहीं किया जा सकता। मसलन साइकेट्री और ह्यूमन बिहेवियर और उसका जितना भी टॉपिक है उसकी एक इंतहाई ऑथेंटिक पर्सनालिटी जो पाकिस्तान के चंद नामों में से एक नाम है वो है प्रोफेसर डॉक्टर रियाज भट्टी साहब जो यहाँ पे बिल्कुल मेरे साथ यहाँ पे तशरीफ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इनसे भी हम इसी सिलसिले में बहुत कुछ पूछेंगे और उन्हीं के साथ हमारे साथ यहाँ पे तशरीफ रखते हैं। पहले भी हमारे प्रोग्राम में यहाँ पे शामिल हो चुके हैं और एक आलमी सतह पे इंटरनेशनली रिकग्नाइज भी है, स्पिरिचुअल हीलर है, बहुत सारी बुक्स लिख चुके हैं स्पिरिचुअलिज्म के ऊपर भी। और ये जो लोग जादू टोना वगैरह करते हैं इस हवाले से भी इनकी अच्छी खासी रिसर्च है और ऑथेंटिक है। तो इनसे भी हम जिस सिलसिले में बात करेंगे और जैसे मैंने कहा कि आप कॉल्स कर सकते हैं और अपने बारे में पूछ सकते हैं, इलाज भी करवा सकते हैं। उनके साथ ही जो तशरीफ रखते हैं उनके बारे में बता दूं कि किसी तारीफ के जो है वो मोहताज नहीं है। मजहबी जो ऑथेंटिसिटी है, अगर किसी को भी कोई ऐसी जयद उल्मा में से आप अगर बात करें तो उसमें उनका शुमार होता है कि इब्तिसाम इलाही जहीर साहब, अल्लामा इब्तिसाम इलाही जहीर साहब इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ यहाँ पे तशरीफ रखते हैं। अस्सलामु अलैकुम। तो आज हम जो बात करेंगे वो है साइंस, स्पिरिचुअलिज्म और मजहब। इन तीनों के हवाले से हम इस सिलसिले में यहाँ पे कुछ सवालात करेंगे कि मजहब इन लोगों के बारे में क्या कहता है। जो ये लोग मौक्किलों की बात करते हैं, जो जिन्नात को पकड़ने की बात करते हैं या इन चीज़ों की बात करते हैं, यहाँ पर किस हद तक हकीकत है, साइंस कितना इस चीज़ को मानती है और ये हकीकत कितना जो है वो लैबोरेट करती है, और इल्म रूहानियात जो है वो इस बारे में क्या कहता है, तो इस बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले यहाँ पे भट्टी साहब जो है, प्रोफेसर भट्टी साहब, मैं उनसे पूछूंगी कि आपने पूरा शो भी देखा है हमारा, तो आप जरा सबसे पहले तो मुझे बताइए कि आप क्या कहेंगे, इंसान की साइकी है या आप इस चीज़ से बिलीव करते हैं कि हाँ जिन्नात है और जिन्नात जो है वो इस तरह से तंग कर सकता है, असर पे आ सकता है, बॉडी में आ सकता है, आप क्या कहेंगे? देखें जी, जिन्नात तो हैं, वो तो फिर लोग आपको ये भी कहेंगे कुरान इसका जिक्र करता है। जिन्नात सूरह जिन पढ़ लें जी, आप बेशुमार सूरतों में कुरान ने हवालाजात दिए, मगर जिन्नात इस लिहाज से नहीं है कि वो इंसानों के अंदर सरात करे और इंसानों को आके तंग करे और बीमारियां पैदा करे। ये रूप कहीं नहीं है, ऐसा कुरान इसकी तरफ कोई निशानदेही नहीं करता। अभी आप कुरान के हिसाब से बता रहे हैं, आप साइंस के हिसाब से नहीं बता रहे। अब बात ये है कि साइंटिफिकली हमें अब ये पता चला कि गुज़श्ता 30-40 सालों में जो रिसर्च हुई, क्योंकि बहुत सारी बातें पहले मख्फी थी, साइंस ने भी बहुत सारी चीज़ों को मुख्तलिफ वक्तों में डिस्कवर किया। अब जहनी अमराज के हवाले से जो कुछ बातें हैं, 30-40 साल पे कहानी ये मुहित है। उससे पहले यही बातें थी जी, ये हवाई चीज़ें हैं, जिन्नात हैं, आसेब है, साया है। लेकिन अब हमें पता है कि इंसानी दिमाग के अंदर ये एक सुपर कंप्यूटर की मानिंद है, इसमें बरकीरों का एक निज़ाम है और इस निज़ाम को चलाने वाले कुछ केमिकल्स हैं। उन केमिकल्स की जब कमी बेशी होती है तो उसकी वजह से इंसानी जहन के अंदर कुछ इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है जो इंसानी रवैयों के अंदर एक तब्दीली ले आती है। वो कुछ अलामात की शक्ल में ज़ाहिर होती हैं और उसकी इंटरप्रिटेशन हर कोई अपने लिहाज से कर लेता है। डॉक्टर अपने लिहाज से करेगा, इस तरह के जो स्पिरिचुअल हीलर है अपने लिहाज से करेंगे, और ये जो आमिल पीर फकीर हैं ये उसको आसेब सा या जिन अच्छा, आप लोग वैसे जैसे कोई आप लोगों के पास अगर पेशेंट आता है और आप लोग को कहता है कि भाई मुझ पे जो है वो असरात हैं और या मेरी बेटी जो है उसके ऊपर असरात हैं, और आप लोग उसको कहते हो कि नहीं कोई साइकी लेवल है, कोई ये दिमागी तवाज़ुन जो इसका ठीक नहीं है, ये नॉर्मल नहीं है, तो ये साइको हो चुकी है, ये साइको हो चुका है, तो इस तरह की आप लोग बात कर रहे हैं इसको इलाज की जरूरत है, या फिर कहते हैं कि इसको रूहानी इलाज की भी जरूरत है? कभी ऐसा भी प्रेफर किया है कि कहे कि आप कि इसको रूहानी इलाज की भी जरूरत है, कि हाँ आप जैसे मानते हैं जिन्नात है, मगर आपने कहा कि असरात के ऊपर मैं नहीं बिलीव करता कि इंसानी बॉडी ये है कि हमारे पास जब आते हैं तो ये सारे इस अमल से वो गुजर चुके होते हैं। सबसे पहले हमारे लोगों को, चूंकि सदियों से ये पुरानी रिवायत चली आ रही हैं, वो पहले जाते ही स्पिरिचुअलिज्म की तरफ, रूहानी बातों की तरफ, मजहबी दीनी बातों की तरफ, या इन आमलों पीरों फकीरों की तरफ। अच्छा। हमारे पास अब थोड़े लोग हैं जो डायरेक्ट आते हैं, वरना लोग उस सर्किट से गुजर के आते हैं हमारे पास। पहले से ही उनकी एक तरह की तसल्ली और तशफ़ी हो चुकी होती है कि नहीं बाबा वो काम नहीं था, असल काम ये है। अच्छा, अब उन्हें ये कहते हैं कि देखो हमारे नज़दीक ये कुछ अलामत हैं उन जहनी अमराज की, और उसका अब एक इलाज है, मेडिसिन हैं, अद्वियात हैं, और कुछ किसी हद तक काउंसलिंग है, साइकोथेरेपी है, तो उससे भी इंसानी रवैयों में तब्दीली लाई जा सकती है, समझाया बुझाया जा सकता है। और ये जो अलामत पेश कर रहा है बंदा या बंदी, उसमें बेहतरी आ जाएगी। अगर तो बेहतरी आ रही है तो इसका मतलब तो ये है कि फिर वो जो हम बात कर रहे हैं साइंटिफिकली वो बात सच है।
क्योंकि अगर ये सिर्फ अमलियात बात होते यहाँ पे काटूंगी क्योंकि मैं थोड़ा सा इनको भी शामिल करना चाहूंगी। यहाँ पे डॉक्टर राना सनाउल्लाह साहब तशरीफ रखते हैं, हमारे प्रोग्राम में पहले भी आ चुके हैं। जरा एक डिफरेंट सवाल है, आप जरा मैच भी करेंगे बात से। मैं आपसे ये नहीं कहूंगी कि आप इस बारे में क्या पूछूंगी, कुछ डॉक्टर्स के पास ऐसे पेशेंट भी तो आते होंगे ना जिनके पेरेंट्स ये बोलते हो कि भाई ये जो है बिस्तर से ऐसे ऊपर उठ जाता है, 2-2 इंच ऊपर, 3-3 इंच ऊपर हो जाता है, इसकी बॉडी को ऐसे यूं को अकड़ा लेता है, टेढ़ा कर लेता है, और हम 10-10 बंदे घर के मिलके कोशिश करते हैं, जबकि छोटा सा बच्चा है मगर वो ना हिलता है ना कुछ होता है, उसकी आंखें ऊपर चढ़ी हुई होती हैं, आंखों हाथ में काबू में नहीं आता ये वो। तो फिर उस वक्त भी क्या डॉक्टर्स ये कहेंगे कि नहीं इसका साइकी लेवल जो है वो ठीक नहीं है, साइको है, या फिर आप उस बात को ये कहेंगे कि नहीं इसके ऊपर असरात हैं और उसकी बॉडी के अंदर कुछ आया है, आप क्या कहेंगे? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व नुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। जैसा कि आपने सवाल किया और डॉक्टर साहब ने फरमाया, प्रोफेसर साहब ने, तो ऐसी ये वेकफील्ड हॉस्पिटल है दुनिया का बहुत अच्छा, ये प्रोफेसर का लेटर है, इसमें गोरे ने लिखा है कि यू विल कम हियर एंड विजिट फॉर स्पिरिचुअल नीड। ये यूके की बात है, जो कि आजकल ये लेटर है 14 जुलाई 2011। डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं कि आज इसकी जरूरत नहीं है रूहानियत की। मैं ये कहता हूं कि कुरान करीम से बढ़ के कायनात में कोई ऐसा फैज नहीं जो साइकेट्री के, आप डॉक्टर साहब से इनसे हल्फन पूछें कितने लोग इनसे सही हुए, इनके पेशेंट कभी सही नहीं होते। हमारे पास बेलातादाद मेरे पास लोग आते हैं, पूरे इंटरनेशनल लेवल से लोग आते हैं, पाकिस्तानी नहीं। मैं फीस बिल्ला अल्लाह की रजा के लिए देखता हूँ ना, मेरा मकसद यहाँ पे आने का बैठने का ये होता है कि लोगों को कन्विंस किया जाए, उस बंदे पे भी लानत जो पैसे ले या ऐसी सोच सोचे। इतने ये हजारों रुपए लेते हैं एक एक पेशेंट से, अगर ये प्राइवेट क्लिनिक पे देखें तो 2000-3000 रुपया लेते हैं एक बंदे से, लेकिन वो बंदे कोई मुझे दिखा दे इधर ला के जो सही हुए हो। देखो उनका केमिकल बैलेंस इम्बैलेंस होता है। आपको तो हजारों दिखाए जा सकते थे अगर ये हमें पता होता कि ये शख्स इस तरह का आप अगर ऐसी बात है ना देने वाले है तो एक नहीं हजारों लाखों दिखा सकते। वो लगातार दवाई खाएंगे डॉक्टर साहब, और छोड़े आप हल्फन बताएं कि कितने केस मुकम्मल सही हुए। करो यार, देखो मेरे पास ऐसे पेशेंट हैं जो आपकी लगातार दवाइयां खा रहे हैं और अल्लाह के फजल नहीं रसूलुल्लाह साहब अकल की बात करें, ये मेडिकल साइंस अपनी जगह उसकी हकीकत। मेडिकल साइंस आप कहोगे ये बाइपास की होते हैं, स्टंट क्यों डालते हैं, ये सही खुद ही डाल वो सही है, मैं हर एक चीज को उसको मैं इनकार नहीं कर रहा। मेडिकल साइंस छोड़ो ना हद होगी एक हद तक। इसी तरह कुरान करीम का इलाज ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का तरीका है। ये रसूल पाक सल्लम के जमाने में ये तिब नहीं थी, ये साइंटिफिक नॉलेज उस वक्त भी थी, लेकिन जो था वो वैलिड की बात, इलाज से कभी इनकारी नहीं। अच्छा हम यहाँ पे आपकी भी जरा आपके सामने इस तरह की बातें ना करें। ये हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हर बीमारी के लिए दुआ है, जब दुआ बीमारी तक पहुंचती है, बीमारी अल्लाह के हुक्म से, ये ठीक बात है। लेकिन दूसरी हदीस मुबारक हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह ताला ने कोई ऐसी बीमारी नहीं उतारी जिसके लिए शिफा ना उतारी हो। ये दुआ से भी शिफा होती है। अच्छा मैं एक बात अभी बात इस्लाम के ऊपर आई है, तो इस्लामी स्कॉलर हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, तो इब्तिसाम अल्लामा इब्तिसाम साहब मैं आपका मौक़िफ़ जानना चाहूंगी, आप क्या कहेंगे इस बारे में? बुनियादी तौर पर बात यह है कि साइकोलॉजिकल जो एलिमेंट्स होती हैं उसकी है कि मैंने बतौर साइकोलॉजी को मैंने मास्टर लेवल के ऊपर खुद भी स्टडी की है। ठीक, मैं ये समझता हूँ बुनियादी तौर के ऊपर साइकोलॉजिकल पेशेंट की दो कैटेगरीज होती है। ठीक, एक कैटेगरी ऐसी होती है जिसके अंदर कोई ना कोई उसके अंदर केमिकल इम्बैलेंस का प्रॉब्लम भी होता है और उसको यकीनन साइकेट्रिस्ट को ही रेफर करना चाहिए, और इसके अंदर अगर कोई सदमा वगैरह पहुंचा हो तो साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट पर जाके अगर वो साइको एनालिसिस करते हैं तो उसके नतीजे में या जिस तरह जदीद टेक्निक्स के अंदर जो है हिप्नोसिस वगैरह करके उसकी कुव्वत इर्तिकाज़ को बढ़ाते हैं, तो कई मतलब उसके जरिए भी जो है ना हीलिंग होने के इम्कान होते हैं। लेकिन इस बात का भी जो है इम्कान को जो है ना बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कई मरतबा जो है जिन्नात या जादू के असरात इंसानों में मुरतब होते हैं, ऐसी इंसान की बॉडी में, हाँ बिल्कुल मुरतब होते हैं। अगर ये बहुत रेयरली होता है, लेकिन इसके बावजूद होते हैं, और जब ये असरात मुरतब हो जाते हैं उसके अल्लाह ताला ने कुरान में इस बात का जिक्र किया ताल्लमूना मिनहुमा मा युफर्रिकूना बिही बैनल मरी व ज़ौजी, व कैसा इल्म सिखाते हैं जिसके नतीजे के अंदर मियां बीवी तफरीका डालता है। इसका मतलब यह है कि और फिर अहादीस से या कुरान से ये बात भी वाज़ेह है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे जब जादू किया गया तो उन्हें जो रस्सियां थी यूं नजर आती थी जिस तरह सांप हो। इसका मतलब यह है अगर ये हकीकत तो नहीं बदलती जादू करने, लेकिन इंसान को फरेब नजर हो जाना या समाज में कोई फरेब हो जाना, इसके इम्कान जो मौजूद होते हैं। तो ऐसी सूरत में उसकी हीलिंग जो अगर कुरान और सुन्नत के जरिए की जाए या कुरान में जो बदाइश मौजूद है, जिस तरह मोहब्बत बैन में कहा गया है मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, हासिद का शर से जिस वक्त वो हसद करने लगे, व मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, उस वसवसे के शर से जो इंसान को नुकसान पहुंचाने वाला हो, मिनल जिन्नति वन्नास, और वो वसवसा जो फूंकने वाले या जिन्नात होते हैं या इंसान होते हैं। तो ऐसी सूरत में जो है हीलिंग भी होती है, कुरान मजीद के जरिए भी होती है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया
जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है उस घर के अंदर जो है 3 दिन तक शैतान दाखिल नहीं हो सकता। ये बातें इस बात को इंडिकेट करती हैं कि स्पिरिचुअल मरीज भी होते हैं और साइकोलॉजिकल मरीज भी होते हैं। मैं ये बात समझता हूँ कि दोनों तरीकों को यहाँ हमें यह पैरेलल चलाना चाहिए। अगर कोई मरीज या स्पिरिचुअल हीलिंग के जरिए उसके तमाम की तमाम मामला की इस्लाह ना आ रही हो तो हमें साइकेट्रिस्ट को भी रेफर करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस हम जो है डॉक्टर का इलाज नहीं करवा रहे हैं और हम बस स्पिरिचुअल इलाज के लिए पीछे पड़े हुए हैं और उसके बाद वो बंदा नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ, कई मतलब ऐसा होता है कि उसकी यहाँ से इलाज की या वहाँ इलाज होता है, कई मतलब वहाँ से इलाज के अंदर कोई तशफ़ी नहीं होती और उसका स्पिरिचुअल हीलिंग में तशफ़ी होती है। इसका मतलब ये है कि मरीज के मर्ज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो स्पिरिचुअल आर्दे का शिकार है तो लामहल्ला स्पिरिचुअल उसकी जो ट्रीटमेंट उसके जरिए ठीक होगा। अगर वो साइकोलॉजिकल किसी आर्दे का शिकार है तो साइकेट्रिस्ट या उसको साइकोलॉजिस्ट जो वो ट्रीट करेगा तो उसके अंदर बेहतरी के इम्कान पैदा होंगे। तो ये दोनों उलूम जो मैं समझता हूँ, दोनों उलूम से इस्तेफादा करना जो है ना वो इंसानों के लिए इसमें। अच्छा, मैं आपसे थोड़ा सा मजहब के हिसाब से भी पूछना चाहूंगी कि मजहब हमारा क्या कहता है, ये जिन्नात जो होते हैं वो जिन्नात को किस तरह से डिफाइन करता है खास, और हमें ये बताएं कि क्या बुरे जिन भी होते हैं, अच्छे जिन भी होते हैं, अब वो आप जिस तरह से उनको कहते हैं कि इंसानों पे कुछ असर भी होता है इनका, तो वो जिन्नात ऐसा क्यों करते हैं, या वो जो घरों पे असर होता है, घरों के कोई एक कोने में बड़ा आपको खौफ होता है और घरों के किसी एक कोने में जैसे कहा जाता है कि वहाँ पे असर बना लिया गया, तो मजहब इसको किस तरह से डिफाइन करता है, जरा उसका देखिए जी, नबी अलैहिस्सलाम ने जो बात बताई है उसके मुताबिक यूँ महसूस होता है कि जिन्नात और इंसानों की तहलीक और हैयत में बुनियादी फर्क है कि इंसान जो है मैटर का बना हुआ है या सॉलिड किसी चीज का बना मड से उसका हमीर उठाया गया है, जबकि उसके मद्दे मुकाबिल जिन्नात के हमीर को गैसियत या फायर से उठाया गया। उसकी वजह है कि जिस कंटेनर में जाता है उस वॉल्यूम की शक्ल जो है तैयार करने की सलाहियत होती है। इस वजह से इंसानी जिस्म में जिस वक्त तहलील कर जाता है और तहलील हर बंदे के जिस्म में कभी भी नहीं करता। ये या तो अल्लाह तबारक व तआला से कोई आजमाइश होती है या इंसान की कोई ऐसी बदअमली होती है जिसकी वजह से उसके अंदर घुसने का मौका मिलता है। अगर इंसान पंजगाना नमाज की बंदी करता हो और फलक नास का विर्द करता हो, आयतल कुर्सी पढ़ता हो तो उसके इंसान के अंदर पेनिट्रेट करने के इम्कान नहीं होते। लेकिन चूंकि मुआशरे पर अमली मौजूद है, लोग कबीरा गुनाहों के मुर्तकिब होते हैं, तो जिन्नात के लिए ऐसी सूरत में जो ना इंसानों में तहलील कर जाना कोई चंबे की बात नहीं होती। तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाया है कि शैतान इंसान के जिस्म में यूं दौड़ रहा है जिस तरह के इंसान के जिस्म में खून दौड़ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि उसके इम्कानात इंसान के जिस्म में दौड़ने के मौजूद है। ये इंसान में कई बार नफ्स से हमारा इस तरह होता है, इंसान में डबल आवाज खुद इंसान महसूस करता है। एक आवाज उसको आती है कि ये काम करो, दूसरी आवाज उसको आती है ये काम ना करो, अपनी ही आवाज होती है वो। तो वो जो आवाज में जो कंफ्लिक्ट पैदा होता है कई मतलब शैतान उसको विस्पर कर रहा होता है। इस विस्परिंग को काउंटर करने के लिए इंसान जब अपने आप को करता है रूहानी एतबार से अपने आप को यानी परफेक्ट बनाता है या नमाज रोजे का इस्तेमाल करता है, तो वो जो कमजोर जो आवाज जो उसको डेविएट करने वाली होती है वो कमजोर होना शुरू होती है। इसका मतलब इंसान में कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट मौजूद है जो शैतानी विस्पर से मुतल्लिका होता है। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि साइकोलॉजिकल अमराज मौजूद नहीं होते या केमिकल इम्बैलेंस के इम्कान मौजूद नहीं होते। कई बीमारियां ऐसी हैं जिनमें ये इम्कान पैदा हो जाते हैं। ऐसी सूरत के अंदर जो है ना उसको लाजमन इस बात की जरूरत होती है उसकी ट्रीटमेंट करवाई जाए, साइकियाट्री से करवाई जाए, साइकोलॉजी से करवाई जाए। अच्छा, मेरा मकसद भी आपसे आपकी इस्लाम की रूह एग्जैक्टली क्या कहती है इस बारे में ये जानना, आपका मौक़िफ़ जानना से जरूरत है ताकि हम यहाँ पे चैलेंजेस और कोई झगड़ा ना करें, हम एक शो तो जो है वो तरीके से कंडक्ट कर सके ताकि जो व्यूअर्स है वो उनको जो है वो परफेक्ट नॉलेज मिल सके। क्योंकि मेरा यहाँ पे शो करने का मकसद सिर्फ ये है कि जो हकीकत है वो लोगों तक पहुंचे और जो फेक और झूठापन है वो लोगों से दूर हो जाए। एक और छोटा सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी ताकि हम मेंटली यहाँ पे क्लियर हो जाए, फिर हम अपना शो आगे कंडक्ट करें। ये जो सुनने में आता है ना कि जिन्नात जो है वो मदरसे में जाते हैं, तालीम हासिल करते हैं, दीनी तालीम हासिल करते हैं, कुरान पाक जो है वो हिफ्ज़ करते हैं, ये बात किस हद तक सही है? और दूसरा ये कि वो इंसानी रूप में भी आते हैं, इंसानी रूप में भी घूमते फिरते हैं, ये बात किस हद तक सही है? देखिए सूरह काफ में हमें अल्लाह ने इस बात को इंडिकेट किया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की तिलावत फरमा रहे थे तो जिन्नात के गिरोह ने उनकी तिलावत को सुना। अच्छा। जब उन्होंने तिलावत को सुना और उन्होंने उसके बाद जाके अपने कबीले वालों को ये बात की, हमने इन्ना समेना किताबन उनज़िला मिन बादी मूसा, हमने एक ऐसी किताब को सुना है जो डॉक्यूमेंट या शरीयत या लॉ बेरर होने के एतबार से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की किताब तो रात का दूसरी किताब है, यहदी लिल हक़्क़ि व इला तरीक़ि मुस्तक़ीम, वो सिरात मुस्तक़ीम पे जो है ना उसके ऊपर जो है ना वो चलाने वाली है, तो उसके ऊपर ईमान ले आते हैं। इसका मतलब यह है कि जो ह्यूमन सर्कल है इबादत करने वाले उन सर्कल के करीब इनका मौजूद होना या उनसे इस्तेफादा करना जो है ना उसके इम्कानात मौजूद होते हैं। लेकिन इस बात को क्लियरली इंडिकेट करना कि यहाँ पे कितने जिन मौजूद हैं या जिन्नात मौजूद हैं या नहीं है, मैं ये बात समझता हूँ क्योंकि वो इनविजिबल महलूक है, उसके बारे में इस बात का एस्टिमेशन लगाना ये बात मुमकिन नहीं है। जो लोग इलाज मुआवजा भी करते हैं वो उसके अलामात को देख के उसको करते हैं। अच्छा, जिन्नात अहले नजर भी होता है ना कि अल्लाह ताला कुछ लोगों को नहीं, आपको होता है जिन्नात नजर नहीं आते जब तक वो अपनी असल फॉर्म में होते हैं। अच्छा। जब वो अपनी फॉर्म चेंज करके किसी सॉलिड फॉर्म में आए तो उस वक्त उनके नजर आने के इम्कान होते हैं और फिर इस बात को जांचना कोई जिन्नात है या नहीं है ये एक अलग बहस होती है कि हकीकत में है या नहीं। ठीक।
एक वक्फा दरकार है, वक्फे के बाद हम जब आपको यहाँ पे दोबारा ज्वाइन करेंगे आप कॉल्स कर सकते हैं, आपकी कॉल्स भी लेंगे। अब जिन लोगों को जिन चीज़ पे बिलीव है या फिर जो अगर कोई प्रॉब्लम में है, कोई ऐसे लोग जिनके ऊपर ऐसे आप फील करते हैं कि कोई कन्फ्यूजन या कोई असरात कोई ऐसे या बीमारी, तो यहाँ पे हमारे साथ प्रोफेसर साहब भी तशरीफ़ रखते हैं और भट्टी साहब, और साथ हमारे साथ यहाँ पे राना सनाउल्लाह साहब भी तशरीफ़ रखते हैं। तो आप कॉल कर सकते हैं और स्पेशली भी अपना इलाज करवा सकते हैं। और दूसरा जो कोई आपको किसी बात पे कोई मौक़िफ़ क्लियर करवाना है तो हमारे साथ अलामा साहब यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं। तो आप हमारे साथ ही रहिएगा, इस प्रोग्राम को आप में ही लेकर चलना है। तो एक वक्फा, विल बी राइट बैक। अगर साइकी के हिसाब से अगर आपको फील होता है कि कोई बीमार है और मेंटली कोई डिस्टर्ब है, अगर पूछना चाहता है कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप अगर नर्वस है तो यहाँ पे आप सवाल करके आंसर ले सकते हैं। अच्छा, आप डॉक्टर साहब, अब मैं आपके साथ ज़रा दोबारा पूछूंगी, मगर खैर आप नहीं, मैं वो जवाब तो खैर आपसे ले चुकी थी। मैं इसी बात पे ज़रा आपसे बात करना चाह रही थी कि अब तो इस बात पे हम बहस नहीं कर रहे कि ठीक है किस बात पे यकीन करना चाहिए, किस बात पे यकीन नहीं करना चाहिए, बॉडी में असरात आते हैं कि नहीं आते, क्योंकि अब हमने अपने शो को आगे कंडक्ट करना है। क्योंकि जो चीज़ हमें एक्चुअली यहाँ पे बता चुके हैं इस्लाम की रूह के हिसाब से, मज़हब क्या कहता है, तो उसके बाद हम वो आगे बहस उस पर नहीं करते, ठीक है ना। अच्छा, आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं नॉर्मली, तो ज़्यादातर आपको क्या कहते हैं कि बच्चे जो है वो, या कोई अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो कोई साइकी आपको बता रहा होता है, या फिर ये भी कह रहा होता है कि नहीं इसके ऊपर कोई साया वाया भी हो सकता है। जो नॉर्मल लोग हैं वो क्या बिलीव रखते हैं, मैं ज़रा वो बात जानना चाह रही हूँ। देखिए, बात ये है कि चूंकि ये सदियों से ये रवायत चली आ रही थी और ये जिक्र अज़कार हवाई चीज़ों का, जिन्नात का, सेब का, साय का, ये ना सिर्फ इस्लाम में बल्कि बाकी सब मज़ाहिब में भी ये स्पिरिचुअलिज्म जो बातें करते हैं, स्पिरिट्स का कब्जा हो जाना, रूहों का काबिज हो जाना, ये सारी बातें ज़माने कदीम से चली आ रही हैं और आज तक हैं। मतलब इससे तो कोई डिनाइल थी नहीं, लेकिन चूंकि लोगों के जहनों में ये सारी चीज़ें थी, लोगों ने तो जब भी कोई इवन मलेरिया के हवाले से जो वो कहते थे जी कि ये मैल एयर है, गंदी हवा और फजा है जिसकी वजह से ये बुखार होता है। जब साइंसदान ने कहा कि नहीं, ये गंदी हवा की वजह से नहीं है, ये जरासीम है, जरसूमे हैं, जो मॉस्किटो एक मखसूस मच्छर के हवाले से इंसानी जिस्म में दाखिल होते हैं और फिर वो जिस्म में परवरिश पाते हैं और फिर वो ये चीज़ करते हैं, तो उन पर फतवा दे दिया गया कि नाउज़ुबिल्लाह ये कुफ्र बकते हैं ये लोग। इसी तरह जब साइंस तरक्की करने लगती है तो ये कुछ लोग ये आड़े आते हैं जो कि पुरानी बातों पे चले आ रहे होते हैं, इन्हें किसी भी नई चीज़ से कदगन होता है, ये चाहते नहीं कि उस तरह से ज़माना सोसाइटी प्रोग्रेस करे, ये हमेशा हिंड्रेंस होते हैं। जिस शख्स ने बिजली बनाई होगी पहली दफ़े, जिस शख्स ने टेलीफोन बनाया होगा, क्या आपके ख्याल में क्या लोगों ने उसको वेलकम किया होगा? लोग कहते हैं ये जादूगर है, ये फ्रॉड करता है, ये मकर है, फ्रेब है। मगर आप देखो कि उस साइंस की तरक्की के ये कुदरत ने ये जो चीज़ें पैदा की हैं, ये एयर कंडीशनर है, ये लाइट है, ये कैमरा है। इवन कैमरा के हवाले से आपके यहाँ बहुत सारे मुसलमान डिफरेंट व्यूज़ रखते थे कि तस्वीर नहीं बनवानी, हराम है, इस तरह की चीज़ें कहते करते। अब देखो माशाल्लाह किस हद तक इस्लाम को प्रोपेगेट ही इसी कैमरे के जरिए किया जा रहा है, इसी लाइट के जरिए किया जा रहा है। ये सारी जिद्दत की बातें हैं जिन्हें हमें लेना है उस हवाले से। हमें ये नहीं कोई बहस करनी या टकराव करना, स्पिरिचुअलिज्म के हम इनकारी नहीं है। देखिए दुआ और दवा दोनों साथ साथ चलती हैं। कोई शख्स नहीं कह सकता कि दवा अकेली चलेगी और दुआ नहीं चलेगी। अच्छा, मेरा सवाल अभी वैसे डॉक्टर साहब एक वहीं पे थोड़ा सा भी अटका हुआ है कि आपके पास पेशेंट्स किस तरह के आते हैं? जो मेजॉरिटी मरीज आता है, एक्सपीरियंस एक्चुअली चाहिए और मुझे ना रेशियो चाहिए कि परसेंटेज क्या है, लोग आपके पास किस तरह के पेशेंट्स आते हैं? क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है आपके पास एक ऐसी पेशेंट भी आई थी, ऑलमोस्ट 50% लोगों के ज़हन में ये बात होती है कि हो ना हो ये स्पिरिचुअलिज्म, हो ना हो ये आसेब, हो ना हो ये साया, ये जिन भूत, ये किसी ने कुछ कर दिया है, सास ने, नंद ने, बहू ने, क्योंकि हमारे माशरे में कुछ मिथ्स हैं ना, वो सोसाइटी के अंदर ये चीजें चली आ रही हैं। अच्छा, एक कॉल लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे सवाल करूंगी। वो जो आपकी एक पेशेंट थी जिसको आगे का हाल पता होता था पहले से सब कुछ, उसके पास लाइक उसकी पेरेंट्स की बातों का उसको पता होता था कि उसके पेरेंट्स कहाँ जा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, वो मेरे बारे में क्या बात कर रहे थे, वो सारी चीज़ों का पता होता था। वो पेशेंट का भी हम जरा जिक्र करेंगे क्योंकि मुझे आपकी बात पता है। एनीवे, उसके पेरेंट्स को तो ये पता था कि शायद इसके ऊपर कोई जन्नात का असर है, मगर उसकी जो हीलिंग है वो यहाँ डॉक्टर साहब बैठे तो उन्होंने की थी। भट्टी साहब ने एक कॉल शामिल करना चाहूंगी प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, लाइन ड्रॉप हो गई। अच्छा, ये थोड़ी सी बात मैं जरा इनसे कर लूँ तो आप भी जरा सा फिर आपसे इसी बात पे डिस्कस करेंगे। जी बताइए, वो बच्ची का क्या जिक्र? मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें, जैसे इंसानी दिमाग के अंदर ये एक सुपर कंप्यूटर है, ये केमिकल्स हैं इसके अंदर, और ये दुनिया का सबसे बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड निज़ाम है जो कि कुदरत ने बनाया हुआ है।
और चलता है। देखें ना, इंसानी दिमाग ही के अंदर सब कुछ है। और जिसका 3 से प्रोफेसर 5% नसरुल्लाह, अगर आज इंसानी प्रोफेसर उत्तर है। नसरुल्लाह हैं तो इसी दिमाग की बदौलत है। इसी दिमाग के अंदर जो सलाहियतें हैं उनको बुए कार लाते हुए कुछ अच्छे काम करते हैं और उनको मरीजों के भले के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक। मगर इससे डिनायल तो नहीं हो सकता कि ये इसकी ट्यूनिंग में भी कभी कभार फर्क लग जाता है। ठीक। सादा अल्फाज में ऐसे समझिए कि जैसे इसकी बैटरी कभी डाउन हो जाती है, कभी ओवरचार्ज हो जाती है, या कभी जैसे इलेक्ट्रिसिटी, ये जो तारें हैं ये शॉर्ट सर्किटिंग होती है। इंसानी दिमाग के अंदर बेशुमार तब्दीलियाँ आती हैं जिन्हें हम साइंटिफिक लैंग्वेज में तो और ज़ुबान इस्तेमाल करेंगे, आम लोग जो हैं वो शायद उस साइंटिफिक लैंग्वेज को नहीं समझ पाते, तो हम उन्हें ये सादा अल्फाज में ये कहना चाहते हैं कि ये जो बरकी रो का निज़ाम है दिमाग का और ये जो केमिकल्स हैं इनका आपस में एक बड़ा गहरा राब्ता। तो वो बच्ची का क्या सीन था? सीन ये होता है कि कुछ लोगों को ये फीलिंग्स आना शुरू हो जाती हैं, जैसे वो बैठे हैं कहें जी कि हमें आवाज़ें आ रही हैं और क्लियर कट आवाज़ें हैं, मसलन वो कहते हैं जी हमें प्रोफेसर नसरुल्लाह साहब की आवाज़ आ रही है, और आवाज़ इन्हें बाकायदा कोई मैसेज भी दे सकती है, कुछ पैगाम भी दे सकती है, कुछ कह भी सकती है पिछले दिनों के हवाले से, आने वाले दिनों के हवाले से। उन्हें लगता है कि उन्हें कुछ चीज़ें नजर आती हैं, मतलब ये हम कहते हैं कि ये हेलुसिनेशंस होती हैं, और ये बाकायदा होती हैं जब इंसान का दिमाग थोड़ा रब्त से हटता है तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे टेलीफोन टॉक के अंदर नहीं कभी क्रॉस टॉक आ जाती है, तो बहुत सारी चीजें वो पिक करना शुरू कर देता है दिमाग। इल्यूजन्स और चीज है। अच्छा। और ये कुछ डिल्यूजन्स के फॉल्स बिलीफ हो जाता है। मरीज का यकीन की हद तक होता है कि ये बात सच है, सही है, जो मेरे ज़हन में आ गई है। अच्छा, ठीक है। मतलब किसी के हवाले से अगर शक शुबे की भी बात आती है तो उसे यकीन है कि नहीं, इन्होंने मुझ पर कुछ किया है, ये मेरे बारे में गलत राय रखते हैं, मुझे नुकसान पहुंचाने वाले हैं, या सारी चीज, ये सारी बातें होती हैं। मगर ये चैलेंज हमने एक जियो के प्रोग्राम में भी किया था, जिसमें ये पूरे लाहौर के ये स्पिरिचुअल हीलर्स और फेथ हीलर्स और ये जितने बाबाए, बंगाली बाबा, तिरस्माती बाबा, जिन्नाती बाबा, सबको हमने चैलेंज किया था कि जिसको तुम कहते हो जिन है, आप हमें दो, हम अपनी मेडिसिन देते हैं, इंजेक्शन देते हैं, अगर उससे उसको रिलीफ ना मिले तो फिर तो वो जिन है। अच्छा, अगर उससे रिलीफ है तो इसका मतलब ये है कि फिर कुछ प्रॉब्लम है अंदर जिसकी वजह से वो ठीक हो रहा है। अच्छा, डॉक्टर राना सनाउल्लाह, आप इस बात का बहुत अच्छा जवाब देंगे, मेरा बोलना बनता नहीं है, आप बताएं जी, बात करिए। अच्छा, बात ये है, बहुत देर से आप जवाब देना चाह रहे हैं। बड़े अच्छी बात कर रहे हैं, केमिकल इम्बैलेंस, सही है ये बात। देखिए बात यह है कि अब मैं मौलाना साहब मोहम्मद शफी जोश ने केस मेरे पास भेजा था, उसको जब मैं लिख के देता ना सदकात, तो 40,000 जेब में आ जाते थे। ये कौन सा क्या है ये, इसको आप अपनी यार मेरी जेब में डालो नसरुल्लाह, आज मैं तुम्हारा पकड़ ले। राना सनाउल्लाह, नहीं यार छोड़ो, मैं नहीं कहता। राना सनाउल्लाह को देखो उसकी जेब में, अलामा साहब, तो बात सुने पहले, पहले बात पकड़ ले, बात सुने पहले, बात सुने पहले, मेरी बात सुने, मैं जो बात कर रहा हूं लोगों के साथ, मौलाना साहब सब फ्रॉड। देखो जो फ्रॉड है वो लानती है, ये हो फ्रॉड करने वाला वो लानती है। एक बंदे के पैसे आ रहे हैं, बात सुने पहले, फिर उसका जवाब दें। आप इस मेडिकल साइंस क्या इसके बारे में कहती, मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि उसकी जेब के अंदर 40,000, एक बच्चा था 13 साल का, उसको 20 ग्रेड का बंदा मेरे पास लेके आता था, जब वो एकदम बेहोश होता उसकी जेब में पैसे आ जाते, और वो पैसे, ये मोहम्मद शफी, मौलाना मोहम्मद शफी जोश साहब झूठ नहीं बोलेंगे, झूठा बंदा लानती होता है। अगर मैं गलत कहूं नाम ले तो देखो बात के काबिल है हमारे लिए, मगर बात आला हस्ती है। देखो बात सुनने, आप उस बात को रद्द किए जाने, फिर मैं बोलूंगा, फिर आपकी बात को रद्द करूंगा, फिर अच्छी बात नहीं होगी। अब मैं इनकी बात को रद्द करूंगा, फिर आप कहेंगे क्या करें। आप बात सुने कि ये हकीकत पे मबनी कुछ मावराई कुव्वतें होती है, मेटाफिजिकल वेव्स होती हैं, इंसानों के ऊपर असर करती हैं। इसी तरीके से एक प्रोफेसर है 20 ग्रेड के, उनके घर से 40 साल से पैसे रखते थे, गायब हो जाते थे। ये क्या चीज है? पूरा खानदान परेशान था, आज 12 साल हो गए, अल्लाह के करम से उनके घर से कभी पैसा नहीं गया। चलिए सामने रखे, सही कहते हो, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप वही मौलाना हमारे हवाले करें, हम भी ऐसे ही कर देंगे उनके साथ। मौला किस तरह ये सारी चीजें उनके पैसे वापस हो जाएंगे, कैसे? या उसकी जेब में पैसे आप कभी भी नहीं कुछ भी कर सकते। आप मेरी जेब में भी डाल दो। मैं तो कह नहीं रहा कि मैं करता हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि उसके कुदरती तौर पे, देखो मैं अपनी बात नहीं कर रहा कि मेरी वजह से आ रहे हैं। देखो एक चीज जो गलत है, एक बात को समझो, आपके पास भी केसेस आते हैं जिनमें परसेप्शन होता है, लोग गुफ्तगू करते हैं और बिल्कुल ट्रू होती है, उसको आप अंडरस्टैंड करेंगे वो क्या चीज है। तो पैगंबरी का दावा लेके भी लौज बिल्ला, वो तो गलत है, वो लानती लोग हैं। नहीं, बहुत कुछ वो यकीन की हद तक ऐसे भी आते हैं, मेरे पास भी आते हैं, लेकिन उनका केमिकल इम्बैलेंस कुरान करीम के फैज़ व बरकत से सही हो सकता है। और इसी तरह जिस तरह आपकी मेडिकल साइंस को, इसकी मैं नफी नहीं कर रहा, ये छोटी सी बात, बहुत अच्छी बात है यहाँ पे, बल्कि हम मौक़िफ़ आपसे ही मैं कहता हूँ कि वो तरीका इलाज भी सही है, हिकमत का तरीका इलाज भी है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये तरीका है, मजबूर कर देते हैं, हमारा मुंह बंद कर देते हैं। मेरी एक बात सुनिए,
आप लोग अपने सवाल यहाँ पे इस तरह क्लियर, वो हम बाद में भी कर सकते हैं शो के, मगर मैं आपसे पहले ये जानना चाहूंगी यहाँ पे दोनों बात की जो है अब बहस मुबाहिसा, देखो तस्दीक कराएं, बंदे ले आता हूं मैं इधर, गलत झूठा बंदा वैसे लानती, अल्लाह ने कुरान करीम में ऐसे लोगों पे लानत फरमाई है जो झूठ बोलते हैं। अगर मैं झूठ बोलता हूं, अल्लामा साहब क्या मौक़िफ़ कहते हैं, और मैं अभी अपनी मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करती हूँ, बल्कि थोड़ी ब्रेक में भी मैं बात करूंगी कि अगर टाइम बढ़ा सकते हैं तो बढ़ा दे, क्योंकि हमें लगता है हमें यहाँ पे टाइम बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। एक वक्फा, विल बी राइट बैक जी। बावजूद रहते हैं, ठीक है। दूसरे वो दगा, फ्रॉड, धोखा, वो ऐसा करने वाला लानती होता है जो किसी के साथ चक्कर करे स्पिरिचुअलिज्म में। ये पुरानी पता चलेगा, देखो मैंने एक रिसर्च है वेस्टमिंस्टर हैरो कैंपस में, वो रिसर्च पढ़ी गई, रिसर्च पेपर पढ़ा गया, नॉन मेडिकेटिव टेक्निक्स टू कंट्रोल पैनिक अटैक। पैनिक अटैक के ऊपर वहाँ दुनिया के माहिरीन बुलाए हुए थे उस प्रोग्राम में। तो मैंने उसमें बताया कि ये कुरान करीम के फ्यूज़ व बरक़ात से लोग शफायाब हो सकते हैं। वहाँ पे डॉक्टर डेविड ग्रोम था अमेरिका से, उसने कहा कि ये कैसे, ये मुमकिन नहीं है। तो कैप्टन महमूद रजा मेरे शागिर्द हैं, शिप के कप्तान हैं, वो काफ़ी पढ़े लिखे लोगों को मैंने ये इल्म सिखाया भी है, जो बीए से, जिनकी बेसिक क्वालिफिकेशन बीए होती है, और पीएचडी लेवल तक काफ़ी पढ़े लिखे लोगों को ये कुरान करीम का इल्म, रूहानियत जो है उसको सिखाया, जिक्र इलाही की कैफियत और इसकी हीलिंग। ये कुरान करीम का इल्म सिर्फ साइकोलॉजिकल डिजीज के लिए नहीं होता, ये तमाम किस्म की अमराज। यहाँ पे मेजर साइडल लम्स में एडमिनिस्ट्रेटर थे, उन्हें दमा था और इन्हेलर बड़े अरसे से ले रहे थे, बड़ी मुश्किल से, मैंने 5 साल हो गए छूट गया, आप उनसे इधर बुला के बेशक हल्फन पूछे। ये कुरान करीम का फैजान है, ये हर बीमारी के लिए, बड़ी बड़ी बीमारियां जो होती हैं, कैंसर, हेपेटाइटिस। अभी एक ये डॉक्टर साहब जिस तरह फरमा रहे थे, अनैतुल्लाह लोहार है, ये झुग्गी शाहबुद्दीन में 1993 में मैंने इस किताब में, ये रूहानियत की मुंतकिली मेरी किताब है, इसमें उसका वाकया लिखा हुआ है। और यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में आरफ साहब ट्रेडी ऑफिसर हैं, इंचार्ज हैं, वो इस चीज़ के आईनी शाहिद हैं। उस बंदे की आंखों के अंदर सांप लहरा रहा था और आंखें बिल्कुल बंद हो गई थी। डॉक्टरों के पास गया, 4-5 महीने बेड के ऊपर लग गया। अचानक उसने मुझे कहा कि इसे देखा जाए। जब मैंने उसके ऊपर सूरत फातिहा पढ़ी, जब देखा, बात छोटी सी यहाँ पे काट के पूछ सकती हूँ कि ये जो सांप लहरा रहे थे आंखों के अंदर, ये नजर बंद हो गई, उसको किसी पैसे का लेना देना था। मुझे 1993 की स्टोरी है ये आरिफ साहब वो भी ऑफिसर हैं, हल्फन ये बात बताएंगे कि कैसे वो सही हुआ। जब मैंने उसे देखा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके अंदर 7 हफ्तों में बिल्कुल उसकी आंखें रोशन हो गई विदाउट मेडिकेशन। ये कुरान करीम का हजरत साहब ये तस्दीक करेंगे कि ये हर बीमारी के लिए कारगर है, ये नहीं कि सिर्फ साइकोलॉजिकल डिजीज से सही होती है। जैसे अच्छा थोड़ा सा मैं डिफरेंट भी करना चाहूंगी टॉपिक, थोड़ा सा कह दूं। जी फरमाएं। देखिए बात ये है कि कोई भी बीमारी है, वो नफ्सियाती है, जिस्मानी है, हर बीमारी के अंदर, इंसानी जिस्म के अंदर अल्लाह की ज़ात में जो उसकी ज़ात बाबरकात है और शिफा का उसका अपना एक निज़ाम है, उसने हीलिंग प्रोसेस रखा हुआ है। बहुत सारे औकात में ये होता है कि अगर मर्ज ज़्यादा शिद्दत का नहीं है, माइल्ड टू मॉडरेट है, उसमें स्पॉन्टेनियस रिमिशन हो जाती है। कुदरती तौर पे अल्लाह की वजह से, अल्लाह की देन की वजह से वो मामलात उसके, उस बीमार शख्स के ठीक हो जाते हैं। बीमारी जब एक शिद्दत पकड़ लेती है और ज़्यादा अरसा रहती है तो वो बात होती है जब वो डॉक्टर या मुआलिजीन के पास आते हैं। अब हम तो बात कर रहे हैं सिर्फ कुरान की, ठीक है ना जी। चलिए जो तो कुरान पे बिलीफ रखते हैं उन्होंने तो चलो इससे फैज़ पा लिया और राना साहब के बकौल उनको हर चीज़ से शिफा मिल गई, लेकिन जो नॉन बिलीवर्स हैं, मेजॉरिटी जो लोग दुनिया भर में जिनका खुदा और रसूल पे भी शायद एतमाद ये यकीन नहीं है और उनको क्या शिफा नहीं मिलती, क्या वो ठीक नहीं होते? डॉक्टर साहब यही मैं बात कर रहा हूँ, डॉक्टर कॉलर ने यही सवाल किया था, उनकी भी ओनली फॉर बिलीवर और नॉन बिलीवर। राना साहब का उसमें मैंने ये साबित किया, गैर मुस्लिमों के सामने साबित किया कि ये कुरान का पहली बात है। एक बात मैं थोड़ी ऐड करना चाहूंगा। जी जी, असल बात है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं कि अल्लाह ताला ने जिस तरह आपने कहा इंसान में निजाम रखा है रिफॉर्मेशन का या उसके अंदर यानी कि दोबारा ठीक होने का, लेकिन हमें फिर ये बात भी माननी पड़ेगी अल्लाह ताला का जो अपना कलाम है वो इंसानों के कलाम का वाला बहुत ज्यादा डिस्टिंग्विश शख्सियत रखता है। तो जब उसको पढ़ा जाता है तो अल्टीमेटली उसके वजूद या दिल पे असरात पॉजिटिव मुरतब होना कोई चंबे की बात नहीं, वो तो अल्टीमेटली बात दिल का इत्मीनान हासिल कर लेना या दिमाग का पीसफुल हो जाना, ये तो एक नॉर्मल। लेकिन अच्छा आप डालना लगा आपकी बात जो आपने उठाई है, अब ये हिंदू जो काम करते हैं या वो लोग जो काम करते हैं जो बेसिकली कुरान और सुन्नत को नहीं मानते, सही, तो हमें ये बात माननी पड़ेगी दुनिया में 2 काउंटर जो है ना मेटाफिजिकल कुव्वतें मौजूद हैं। एक अल्लाह तबारक व तआला कलाम है, दूसरा शैतानी कुव्वत भी तो दुनिया में मौजूद है ना। तो ये जो हिंदू वगैरह जो काम करते हैं, ये बुतों की पूजा करते हैं या ये सांपों की या नागों की, तो आपका क्या ख्याल है वो जो शैतानी कुव्वतें होती हैं क्या वो उनको असिस्ट नहीं करती होंगी? यहाँ पे मैं थोड़ा डिफर करूंगा अगर आप मुझे इजाजत दें प्लीज, क्योंकि वो रब्बुल आलमीन है, वो रब्बुल मुस्लिमीन नहीं। बिल्कुल ये बात ठीक है, वो सबका, हिंदू का भी है, सिख का भी है, ईसाई का भी है,
वो जो शिफा का निज़ाम है वो तो कुदरत खुदा ही के ज़ात ही, बिल्कुल कोई बात उसी के बहाने, कोई शक नहीं, उसी की वजह से है, खा वो यही असल बात है डॉक्टर साहब, खा वो शीशनाग के हवाले से है, काली देवता माता लेकिन इसका मतलब ये देखें, एक छोटी बात है, एक निज़ाम है, छोटी बात है, एक बंदा जो गैरुल्लाह को पुकार रहा है उसका मसला भी हल हो रहा है, तो इसका मतलब ये दुनिया में उसका इस्तेफादा मिल गया ना, लेकिन उसके लिए वो डेविएट तो हो रहा है ना, जी हाँ, यानी वो डेविएशन के ऊपर मौजूद है ना। अच्छा, इसका सीधे रास्ते पर मौजूद नहीं है। हमें लोगों को फैसिलिटेट करना चाहिए, हमें जैसे स्पिरिचुअलिज्म है कोई इनकारी नहीं है, हम फैसिलिटेट करना चाहते हैं पब्लिक की ओपिनियन के लिए, मगर हम ये कहना चाहते हैं जैसे देखो ना एक बंदे को अपेंडिसाइटिस हो गया, एक्यूट अपेंडिसाइटिस, क्यों नहीं उसका इलाज होना चाहिए, गड़बड़ हो जाएगी अगर आप उसका बर वक्त इलाज नहीं करते, जरूर करना ये कहती है कि उसका हर अपेंडिसेक्टमी सूरत होनी चाहिए, वरना वो फट जाएगी इंसानी जान को, बिल्कुल 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 खदशा और खतरा हो। नहीं, ये तो बहुत बड़ी नादानी अब है, अगर हम कहें कि हम कुरान पढ़ते रहे उसके ऊपर, एक मिनट डॉक्टर साहब को छोटी बात हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात में अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ स्पिरिचुअल हीलर के तौर पे नमूना नहीं रखा, बल्कि रसूलुल्लाह ने कलवंजी का हमें हुक्म दिया, जी हम मेडिसिन है, अच्छा मिसाल देना, रसूलुल्लाह का उदीनु बिज़ैतून, आपने जैतून के तेल को मालिश करने को हुक्म दिया, फिर आपने शहद खाने को हुक्म दिया, ये मेडिसिन। अच्छा, इसका मतलब रसूलुल्लाह ने बहुत सी ऐसी बातें हमें बतलाई जिनके अंदर, जिस तरह हम कद्दू खाते थे, सही बात, जो एक मोतदिल खुराक है, जिसमें कोलेस्ट्रॉल होने के इम्कानात भी कम है, या आपके जिस्म के अंदर कोई एक जो गर्मी या हिद्दत उससे पैदा नहीं होती है, एक मोतदिल गदा खाते थे। इसका मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिंदगी है उसके अंदर हमारे लिए बतौर तिब्बे नबी जो है उसके ऊपर बहुत काम हुआ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर तबीब भी लोगों को असिस्ट करते थे। अच्छा, इसका मतलब ये रसूलुल्लाह देखें वो तो दोनों एतबार से हकीम थे, यानी इसका मतलब वो रूहानी मुआलिज भी थे और जिस्मानी मुआलिज भी थे, और जिस्मानी मुआलिज रेफर भी लोगों को करते थे। इसका मतलब फिर क्या निकला, इसका मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कोई ये बात नहीं कही अगर आप स्पिरिचुअलिज्म के ऊपर जा रहे हैं तो आपने बाकी इलाज नहीं करने, ना ही आपने हमें ये बात कही है कि अगर आप जो कलवंजी खा रहे हो तो आपने सूरह फातिहा पढ़ के दम नहीं करना। दोनों आपस में मिलाया है, शफा अल्लाह नहीं देनी है, चाहे कुरान करीम से पढ़े, चाहे आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आया जिसने कहा हो कि भाई इसके ऊपर जो है वो जिन्नात का साया है और गलत साया है, और उसके बावजूद आपने उसका इलाज किया हो और उसको ठीक कर दिया हो, आपने कहा हो कि यही तो बात कर रहे हैं, मेजॉरिटी केसेस यही तो कहते हैं आके, जिसको डिप्रेशन है वो भी कहते हैं केस अगर आप सारे ही स्पेसिफिक हैं, बजाय इसके कि मुझे तो नहीं अंदाजा था कि जैसे कोई ऐसा एक्सपीरियंस अगर तो हम हर रोज 50-60 लोगों से यही कहानी सुनते हैं जिसको डिप्रेशन भी है, सवेर जो इवन खुदकुशी की तरफ भी माइल होता है, वो यही समझता है कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, जादू कर दिया, काला जादू कर दिया। अगर किसी से पूछो, मैंने भी पाकिस्तान में लाखों लोगों से पूछा कि आपने ये काला ये चिट्टा जादू कभी देखा है, किसी ने नहीं देखा। और ये भी सवाल मैंने लाखों लोगों से किया कि आपने कभी कुछ किया, इवन नसरुल्लाह साहब बैठे हैं, अब सनाउल्लाह साहब बैठे हैं, इन्होंने भी यकीन नहीं किया, अलामा साहब ने नहीं किया, आपने नहीं किया, मैंने नहीं किया किसी के अगेंस्ट। ये सारी बातें ये मिथ्स की शक्ल में चली आ रही थी। हमारे यहाँ जितने भी मरीज़ आते हैं, बेशक वो कितने ही सवेर दिमागी अमराज में शिकार ना हो, ये उनके दिमाग पे या फैमिली के जहनों में ये बात ज़रूर होती है कि जी कुछ कहीं हो ना गया हो, जादू ही ना हो और ये सारी बातें। लेकिन जब वो ठीक होते हैं माशाल्लाह, फिर हम पूछते हैं कि देखो वो जो तुम्हारे जहन में वो बात थी अब कहाँ तक है, कहते नहीं अल्हम्दुलिल्लाह वो सारा कुछ ठीक हो गया, खुद ही मानते हैं कि वो सारा कुछ ठीक है। डॉक्टर साहब, यहाँ पे छोटा एक सवाल जरूर रेज करना चाहता हूँ, एक छोटा सवाल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि लोग क्योर होते हैं, जाहिर बात अल्लाह ताला ने जिन चीजों के अंदर शिफा रखी है, जब आप उनको मिलाते हैं उनकी जिंदगी से उन्हें ठीक होना होता है, लेकिन अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने जादूगर के लिए कत्ल की सजा जो है ना मुकर्रर की, और ये जो विच क्राफ्ट के लिए बकाया तौर पर जो मौत की सजा मुकर्रर होना, जो उसके लिए पेनल्टी का मुकर्रर होना जदीद मुआशरों के अंदर ही मौजूद है। इंग्लिस्तान के अंदर विच क्राफ्ट जो बहुत बड़ा गलत समझा जाता है नहीं, लेकिन इब्तिसाम भाई आप भी ये सोचेंगे कि क्या कोई डायग्नोस्टिक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद यही से डॉक्टर साहब बात हम जरा ज्वाइन करेंगे, तो आप रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि अब ये भी बता दूं कि हमने प्रोग्राम का जो टाइम है हमारी मैनेजमेंट ने वो बढ़ा दिया, क्योंकि हमारे साथ यहाँ पे बड़े मोहतरम हमारी शख्सियत पर्सनालिटीज़ बैठे हैं, और ख़ास तौर पे यहाँ पे अल्लामा इब्तिसाम साहब जो है वो हमारे साथ तशरीफ़ है, तो वो एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो मैं चाहती हूँ लोगों तक प्रॉपर डिफाइन हो जाए, ताकि दवा और दुआ जो है दोनों मिलकर जो आपके लिए काम कर सके, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आज हम सही पॉजिटिव आपको अवेयरनेस देने के लिए बैठे, तो रहिएगा सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ एक वक्त। बात कर रहे थे, मगर ब्रेक से भी जो है ना यहाँ पर काफी गर्मा गर्म जो है वो बहस चलती है, मगर बहुत इंफॉर्मेटिव है। उसी के बीच में अल्लामा साहब कोई बात कर रहे थे, तो मैं चाहूंगी काइंडली आप इसी मौजू पे इसी बात को जरा आगे लेके चले, तो जरा व्यूअर्स को भी समझ आए। ये सारी की सारी जो गुफ्तगू लुबल बाब है कि दुआ के फर्क के बारे में चल रहा है, ये बात समझ में आई है कि नबी अलैहि सलाम की सीरत मुतहरा से ये बात मालूम होती है कि आप पेशेंट्स को खुद भी दुआई देते थे और साथ उनको रिकमेंड भी करते थे मुआलिजीन की तरफ, और चूंकि इल्म रूहानियत के एतबार से तो आप बिल्कुल ही सबसे बुलंद बाला थे, तो आपने इस एतबार से लोगों को वज़ाइफ भी बताए
कि आप सूरह फातिहा को बिलखसूस आपने दम के एतबार से बड़ी मौसर सूरत करार दिया। उसका एक वाकया जो है ना हदीस के अंदर मौजूद भी है कि एक बंदे को किसी कौम के सरदार को जो है ना वो कोई जहरीला जानवर काट जाता है, तो उस मौके के ऊपर जो है ना कोई दवाई जो है ना अवेलेबल ना होने की वजह से या कोई प्रॉपर दवाई अवेलेबल ना होने की वजह से उसका सही इलाज नहीं हो रहा था, तो सहाबी जाके उसको सूरह फातिहा का दम करता था, उसके साथ वो शिफा याब हो जाता है। वो थोड़े गिफ्ट जो उसको बकरियां आते हैं रसूलुल्लाह को आगे रसूलुल्लाह मुस्कुराते हैं। इसका मतलब ये है कि जो स्पिरिचुअलिज्म है उसका जो दायरा कार है वो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के साथ फिजिकल लाइफ तक भी उसके साथ आते हैं, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप जो है वो जो आपके जदीद इलाज मुआलजे या जो जदीद टेक्निक्स हैं या जड़ी बूटियां या हर्बल तरीक़ाकार हैं जो तरक्की करते करते एलोपैथिक तक पहुंचे हैं या होम्योपैथिक तरीका इलाज आप उनको डिनाई करें। मैं ये बात समझता हूँ बेहतरीन इंसान वो है जो सुन्नत नबी शरीफ के मुताबिक इलाज और मुआलजे की जुमला टेक्निक्स को जो है इस्तेमाल करता है और उनके जरिए अपने आप को जो है ना बेहतर से बेहतर जो है ना तरीके से ना अपना मामला जो है ना हल करने की कोशिश करता है। अब देखें नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी में हज़रत साद इब्न मुआज़ को जख्म लगता है, तो नबी अलैहिस्सलाम उस दौर में जो जराही का मौसर तरीका मौजूद था, आपने राख भर के उनको जो ना जख्म को जो सीने की कोशिश की, वो सर्वाइव नहीं कर सके। लेकिन एक बात है जो उस वक्त टेक्निक मौजूद थी जराही की, आपने उसको अडॉप्ट किया ना, आपने वहाँ दम तो नहीं सिर्फ किया, इसका मतलब नबी अलैहिस्सलाम ने जराही की भी रिकमेंडेशन भी की, आपने बकाया तौर पे इलाज मुआलजे के लिए मेडिसिन को भी रिकमेंड किया, आपने साथ ही साथ अल्लाह तबारक व तआला के कलाम को पढ़ने की तलकीन भी की। और कलामुल्लाह जो फी नफ्सी इंतहाई मुअस्सर इलाज है बिलखसूस जो आपके सीने और दिल की बीमारी है। तो मैं ये समझना चूंकि अल्लाह ताला ने हमें बनाया है तो अल्लाह ताला का कलाम अगर हम अपने पढ़ेंगे तो उसके असरात जो है ना वो तो मुरतब होंगे ही होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सुन्नत नबी शरीफ का जो तरीका हमें बताया गया इलाज मुआलजा करवाने का हम उसको जो है इग्नोर करें या रिजेक्ट करें। मैं समझता हूँ उससे भी इस्तेफादा करना चाहिए और कोई भी किसी फन का आलिम जो है मैं समझता हूँ इस्लाम जो है उसको ना सिर्फ इनकरेज करता है बल्कि उसको फैसिलिटेट करने का हुक्म भी देता है और उसको स्पेशलाइजेशन में तरक्की करने के लिए भी उसको असिस्ट करने का हुक्म भी देता है। तभी अल्लाह ताला ने ये बात कही है कि इल्म दीन जो है ना हासिल करने के लिए तमाम के तमाम लोगों को डिवोट नहीं हो जाना चाहिए, बल्कि जो सोसाइटी में सारे सेगमेंट मौजूद हैं, यहाँ कंस्ट्रक्शन भी होगी, यहाँ इलाज मुआलजे भी होंगे, तो यहाँ पे दिफाई काम भी होंगे, तो इन जुमला फील्ड्स के अंदर जो है ना इस्लाम ये कहता है कि हमारे माहिरीन जो है मौजूद होने चाहिए। तो मैं ये बात समझता हूँ इस साइकोलॉजी के फील्ड में या साइकेट्री के फील्ड में जितने माहिरीन मजीद पैदा होंगे उससे जो है ना हमें उनके इलाज मुआलजे में मदद ही मिलेगी, लेकिन ये थोड़ा जो गैप है ना इसका स्पिरिचुअल उसको भी ब्रिज अप होना चाहिए ताकि हम दोनों एक दूसरे को समझे समझाएं और सुने सुनाए ताकि हमें लगे पता कि दोनों की जो आपस में ये ओवरलैप कर रही हैं हदूद वो कहाँ पे ओवरलैप कर रही हैं, दोनों जहाँ पे बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैसियत में लोगों को डील करते हैं वो कहाँ पे हैं। तो मैं ये समझता हूँ ये बात भी जरूरी है। अच्छा एक बात मैं खुद भी यहाँ पे व्यूअर्स को कहना चाहूंगी कि कुरान पाक के कलाम से वाकई हीलिंग होती है, नो डाउट, कोई इसमें शक ही नहीं है, मतलब हर हाल में हीलिंग होती है, मैं इस बात पे कहूंगी, मगर सिर्फ और सिर्फ ये शफा डिपेंड करती है तब जब आपका यकीन पक्का हो। अगर आपका यकीन नहीं है, 100% नहीं है, तो मैं आपको इसकी कोई गारंटी दे सकती हूँ, मगर अगर आपका यकीन 100% तो मैं आपको लिख कर देती हूँ, यहाँ पर अलामा साहब बैठे हैं वो लिख कर देते हैं कि आपको 100% शफा मिलेगी। एनीवे राना सनौला साहब यहाँ पे तशरीफ रखते हैं। मैं आपसे एक जरा डिफरेंट पहलू पे बात करना चाहती थी कि टॉपिक तो यही है हमारा जन्नत के ऊपर, मगर जैसे जन्नत का एक भूत लोगों के सर पे आया हुआ होता है कि हम पे साया कराया, हम पे काला जादू हुआ हुआ है, ये सारी जो भी किसी को समझ नहीं आती तो फिर कहते हैं हम पे काला जादू हुआ हुआ है, हम पे जन्नत का मसला हुआ हुआ है। तो ये जो कारोबार में मसला आ जाता है, लॉस हो जाता है, बंदे डूब जाते हैं, अच्छे बड़े बड़े घर बिक जाते हैं, आलिशान घर बिक जाते हैं, फैमिली तबाह बर्बाद हो जाती है, तो क्या इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि मतलब कोई जादू वादू के असरात, कोई काला जादू या फिर खास कोई जन्नत वगैरह कोई जादू क्या इस तरह के नुकसानात कर सकता है? ऐसी मावराई कुव्वतें मेटाफिजिकल वेव्स फिजा में मौजूद होती हैं जो नेगेटिव भी होती हैं पॉजिटिव भी होती हैं, इंसानों के ऊपर इनके असरात भी होते हैं। जब प्रैक्टिकल में हमारे पास लोग आते हैं हम देखते हैं कि एक बंदा इंग्लिश नहीं बोल सकता, लेकिन उस कैफियत के अंदर जब वो पोजेस्ड होता है उसके ऊपर कैफियत तारी होती तो इंग्लिश बोल रहा होता है लेकिन उसे वैसे नहीं आती। इसी तरह बाज बंदे ऐसे हैं जो अरबी बोल रहे होते हैं लेकिन उन्हें बिल्कुल नहीं आती। तो ऐसी कैफियत जब देखने में आती हैं और कुव्वतें मुख्तलिफ अंदाज से जब किसी इंसान को पोजेस्ड करती हैं, उस पोजेस्ड के आलम में मुख्तलिफ किस्म की गुफ्तगू वो कर जाते हैं और मुख्तलिफ मज़ाहिब की चीज़ें होती हैं। जिस तरह डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि ये कुरान करीम का इल्म ये भैंसों के लिए भी, जानवरों के लिए भी, फसलों के लिए भी इफेक्टिव होता है। ये तो जो दूसरे जानदार हैं उनके लिए, हिंदू सिख ईसाई, उनके लिए भी इफेक्टिव है कुरान करीम का इल्म। ये रब्बुल आलमीन का कलाम है, ये हमारा कलाम नहीं है। इसकी फीज़ व बरकत इस पे प्रैक्टिकल मैंने किया है। मेरे पास सिख भी आते हैं, पूरी दुनिया से लोग आते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे दीगर मज़ाहिब के लोग आते हैं। तो अल्लाह का करम और फजल ऐसे लोगों पे मैं समझता होता है जब वो सही होते हैं, मुसलमान भी होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का करम ये कुरान करीम का। आपकी बात को भी जरा यहाँ पे लोगों तक दोबारा पहुंचाना चाहूंगी। लास्ट टाइम जब आप हमारे प्रोग्राम में आए थे तो आप यही बैठे बच्चे हैं जिनकी अगर 2-2.5 साल पे उनकी सलाहियतें नॉर्मल चली उसके बाद से वो एक बीमारी आती है
جس میں ان کی ذہنی صلاحیت پیچھے ہونا شروع ہو جاتی ہے. اب لوگ شروع کر دیتے ہیں بیچارے بھاگنا, کیونکہ جو ضرورت مند ہے وہ دیوانہ ہے, وہ ہر جگہ ہر دروازہ ناک کرے گا, مگر ہر انسان کو ریئلسٹک ہونا چاہیے. ہم تو ریئلسٹک ہوتے ہیں. اچھا ڈاکٹر ریاض بیٹی صاحب, ہمارا کیونکہ ٹائم یہاں پہ اوپر ہو رہا ہے تو اب انشاءاللہ آپ کو دوبارہ دعوت دیں گے ہمارے پروگرام میں. اور باتیں ہیں کرنے کو, ابھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ رہ گئی ہیں, اس کے اوپر بھی ہم نے بات کرنی. ڈاکٹر ثناء اللہ صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا کہ آپ لوگ یہاں پر آئے, اور ابھی ہمارے ساتھ جو علامہ ابتسام صاحب ہیں وہ ہمارے سے تشریف رکھتے ہیں, تو ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے. ول بی رائٹ بیک, اور علامہ صاحب سے جو سوال ہے وہ میں بھی کروں گی, اور اگر کوئی کالز ہیں تو وہ بھی ہم شامل کریں گے پروگرام میں. ٹیک اے بریک جی. ویلکم بیک. اب ہمارے ساتھ علامہ صاحب, علامہ ابتسام صاحب تشریف رکھتے ہیں, تو میں چاہوں گی اب کیونکہ آخری ہمارے پاس یہ وقت چل رہا ہے, تو اس میں پورا شو آپ نے دیکھا, آپ لوگوں نے بھی پورا شو دیکھا, تو آپ اپنا ایک کنکلوژن دیجیے ہمیں کہ آپ کیا رائے دیتے ہیں, آپ عوام کو کیا میسیج دیتے ہیں اسپیشلی, تاکہ انہیں صحیح رہنمائی ہو سکے کہ کس سمت کو جائیں. دیکھیں وہ اگر ان کو پریشانی ہے تو دیکھیں, میں نے پہلے جو بات کی تھی میں اس کو دوبارہ کنکلوڈ یوں کروں گا کہ جو علم ہے وہ بڑے وسیع ہیں, اور جو ہیومن آبزرویشن ہے وہ لمیٹیڈ ہے. کئی مرتبہ انسان یوں کرتا ہے کہ وہ اپنا ایکسپوجر جو ہوتا ہے اس کو تو ایکسیپٹ کرتا ہے, لیکن دوسرے کے ایکسپوجر کو قبول نہیں کرتا. جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرق آبزرویشن اور ایکسپوجر کے ساتھ لوگوں کو پیدا کیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی جو ہے نا ہماری یارڈ اسٹک رکھی ہے, قرآن مجید ہے, جس کے اندر ہم جا کے اپنی صحیح اور درست کا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کہیں ہمیں کوئی کنفیوژن تو نہیں ہو رہی, کہیں ہم ڈی ٹریک تو نہیں ہو رہے. جب ہم قرآن پڑھتے ہیں ہمیں یہ بات بڑی کلیئرلی سمجھ آتی ہے کہ انسانوں کے علاوہ مستقل مخلوق جنات کی شکل میں موجود ہے, اور جادو کا جو ایلیمنٹ ہے وہ بھی انسانی زندگی کے اندر جو اثر انداز ہو رہا صدیوں سے موجود ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں نے یہ الزام لگایا تھا جادو کے ذریعے اپنا سارا کا سارا سلطنت بنائی تھی. تو اللہ نے اس بات کو ڈینائی کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ سلیمان تو اللہ کا نبی تھا, تو ان کے اندر اس طرح کی جادو والی کوئی بات نہیں, بلکہ جادو تو بطور آزمائش اللہ نے آسمان سے ہاروت اور ماروت کے ذریعے اتارا تھا, جس کے اندر ایلیمنٹ موجود تھا کہ وہ میاں بیوی تفرقہ بھی پیدا ہو جاتا تھا, اور کئی ایسی باتیں جس سے انسانوں کو نقصان ہوتا تھا, فائدے والی باتیں نہیں ہوتی. جادو کی اپنی پوری ہسٹری ہے. جنات کا ایلیمنٹ یہ ہے کہ جنات انسانوں کا ثقلین ہے, اللہ نے نیک اعمال کے نتیجے میں ان کو جنت دینی ہے, اور برے اعمال کے نتیجے میں ان کو جہنم دینی ہے. تو انسانوں کی طرح ان کا بھی احتساب ہوگا. ان جنرل انسانی سماج اور جنات کا سماج الگ ہے, لیکن کئی مرتبہ اس طرح ہوتا ہے کہ انسانوں اور جنات کا آپس میں انٹریکشن اس لیول کے اوپر آ جاتا ہے کہ انسان کے اندر جنات کے جو اثرات, جادو کے اثرات جو مرتب ہو جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کے لہو میں اس طرح شیطان گردش کرتا ہے جس طرح لہو گردش کرتا ہے, لیکن اس شیطانی اثرات کو کئی مرتبہ جو ہوتا ہے عام ہم حالات کے اندر کئی مرتبہ ایگزیجریٹ بھی کر لیتے ہیں. ہمارے دیہاتوں کے اندر کئی مرتبہ اس طرح کا نچاکیاں ہوتی ہیں ساس بہو کے درمیان, تو اس دوران یہ ہوتا ہے وہ محسوس کرتے ہیں جو بھی گھر میں کوئی واقعہ رونما ہو شاید وہ جادو کے ساتھ متعلق ہے. جب انسانی قوت وہمہ بڑھ جاتی ہے, وہ اپنے سر درد کو بھی جادو سمجھتا ہے, اپنے پیٹ درد کو بھی جادو سمجھتا ہے, یہ بات درست نہیں ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جادو ایگزسٹ نہیں کرتا. سائیکولوجیکل ایلیمنٹس بھی ایگزسٹ کرتی ہیں, جادو بھی ایگزسٹ کرتا ہے. سائیکولوجیکل ایلیمنٹس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ماہرین جو علوم النفس ہیں ان کو بھی ایک علم کے اندر ترقی کرنے کا موقع دیا ہے. یہ جتنے بھی فائدہ مند علوم ہیں میں سمجھتا ہوں اسلام کے اندر جو ہے نا ان کو حاصل کرنے کی ہمیں ریکمینڈ کیا گیا ہے. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ جو سائیکولوجیکل جو علوم ہیں ان کے نتیجے میں سائیکو انالیسس کے ذریعے یا دیگر معاملات کے ذریعے بھی ان کی جو ہے ہیلنگ ہونی چاہیے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں ایک ایسی برکت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام جب پڑھا جاتا ہے, جس طرح اللہ نے خود یہ بات کی ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین, کہ قرآن میں شفا اور رحمت والی باتیں موجود ہیں. جب انسان کو پڑھتا ہے تو الٹیمیٹلی اس کی ہیلنگ جو ہے نا ہوتی ہے. ہیلنگ سائیکولوجیکل ڈیزیز تو پھر بھی ہوتی ہے, اور اگر اسپرچل ڈیزیز تو پھر بھی ہوتی ہے ایمان کے ساتھ, یقین کے ساتھ. دیکھیں ڈپریشن ہو, انگزائٹی ہو, اس کے علاوہ شیزوفرینیا ہو, ہیلوسینیشن ہو, ڈیلیوژن ہو, یہ سارے کے سارے امراض اپنی ایگزسٹ کرتے ہیں. لیکن میں نے یہ بات دیکھی ہے کئی مرتبہ ٹرنکولائزر کے ذریعے انسان جو ہے وقتی طور پر اسے مدہوش کر دیا جاتا ہے, لیکن اس کی پوری ہیلنگ نہیں ہوتی. لیکن کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کیمیکل امبیلنس جو ہے اس کو پراپرلی وہ جو ہے نا آپ کی جو ڈاکٹر کی ریکمنڈیشن اس کے ذریعے اسٹیبلش بھی ہوتی ہیں. لیکن بہت زیادہ کیسز میں نے یہ بات محسوس کی ہے کہ سائیکولوجیکل ایلیمنٹس کے اندر بھی اور اسپرچل ڈیزیز کے اندر بھی جو قرآن کے اثرات ہیں وہ دوائیوں کے مقابلے زیادہ وائٹڈ ہیں. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے چونکہ وہ شافی ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات شفا دینے والی ہے, تو اگر ہم اس کے ساتھ اپنا رجوع کریں گے, دوائیاں بھی کھائیں, اپنا علاج معالجہ بھی کروائیں, اپنا سائیکو انالیسس یا کاؤنسلنگ اگر کرنی پڑے وہ بھی کریں. یہ کاؤنسلنگ اگر کئی مرتبہ انسان جو پرابلم تک پہنچ جاتا ہے جو اس کو خود کئی مرتبہ آبزرو کرنے میں دقت پیش آ رہی ہوتی ہے. میرج کاؤنسلنگ بھی موجود ہے باہر, اس طرح جو اپنا کاروباری کاؤنسلنگ بھی باہر موجود ہے. جب آپ میاں بیوی کے درمیان کاؤنسلنگ کرتے ہیں آپ کو ان کے پرابلمس جو ہے نا سننے سنانے کا موقع ملتا ہے کہ یہ بندہ غلط ہے. گھر کے بڑے ہی بیٹھ کے اگر کاؤنسلنگ کر دیتے ہیں بالکل, ہاں,
बिल्कुल, लेकिन चूंकि हम ये बात महसूस कर रहे हैं बगैर हमारी फैमिली स्प्लिट अप होती जा रही जी। हैं और ईगो जब बढ़ती जा रही है तो हम आमतौर पर किसी को फैसल मानने में तैयार नहीं होते। हाँ। जब डॉक्टर के पास जाते हैं डॉक्टर थोड़ा बहुत आपको जो है काउंसलिंग इगोइस्टिक माशरा हो गया ना, बहुत ज्यादा ईगो इगोइस्ट भी हो गया बहुत और मटेरियलिस्ट भी हो गया। जी बिल्कुल। तो हम आमतौर के ऊपर जो है दूसरे की जो है ना जो बालादस्ती अथॉरिटी उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं होते, हम अपने आप को जस्टिफाई करते हैं, दूसरे को गलत कहते हैं। तो मैं ये बात समझता ऐसे हालात के अंदर काउंसलिंग है वो भी मुआवन होती है, लेकिन अल्लाह ताला का कलाम को पढ़ना उसके साथ भी इंसान जो है जब हाथ से समझ के पढ़े तो फिर उसमें एक सेक्रीफाइस का एलिमेंट भी पैदा होता है, कंप्रोमाइज़ का एलिमेंट भी पैदा होता है, फिर अल्लाह की तरफ ब्लेसिंग भी होती हैं। तो जिन्नात और जादू के फराज से जो ना हाथ से सूरह बकरा, आयतल कुर्सी, फलक नास, कुल हुवल्लाहु अहद वगैरह ये सारी के सारी हम जब चीज़ें पढ़ते हैं, आमन रसूल जो सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात हैं, जब ये पढ़ते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला जो है इंसानों के ये सारे के सारे अच्छा, और मामलात काला जादू के ऊपर आप क्या कहेंगे? जो लोग काला जादू कर रहे होते हैं, मैं देखें कहूँगी जादू आपने की अपनी मुख्तलिफ बात की। किस्में हैं, उन जादू की किस्मों से इंतहाई सवेर किस्म जो काले जादू की किस्म है। ठीक। काला जादू कई मरतबा इंसान के असाब को या उसके हवास के साथ तक मुअत्तल कर देता है कि इंसान की प्रैक्टिकली वो डिसफंक्शनिंग जो है ना उसकी मुआशरे में डिसफंक्शन सारे के सारे उसके फंक्शन जो है ना वो कट जाते हैं। ऐसे हालात में अगर आप सूरह बकरा की तिलावत करते हैं तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो है ना बड़े से बड़ा जादूगर सूरह बकरा का मुकाबला नहीं कर सकता। ठीक। आप सूरह बकरा की तिलावत करें, उसने भी कलाम पढ़ के फूंका शैतानी, आप अल्लाह कलाम पढ़ के फूंके, ज़ाहिरी बात अल्लाह ताला। खवातीन में मैं आपसे बड़ा एक एहतरामन ये बात पूछना चाहूँगी कि खवातीन में ये वसवसे का बहुत ज़्यादा है कि देखा जाता है कि उनमें है कि भाई काला इल्म करवाना है, काला जादू करवाना है, तो ये जल्दी काला इल्म का मतलब ये है ना कि जल्दी इल्म उनको बहुत जल्दी नहीं, मैं आपको छोटी बात मैं आपको छोटी बात हूँ। बुनियादी तौर पर बात यह है कि खवातीन के अंदर जो जेलसी या राइवलरी वगैरह की वजह से कई मरतबा वो तवीज़ गंडों के चक्कर में पड़ जाती है, नदानी में, जहालत में या दुश्मनी में। जी। तो ये काम जो है ना कुफरिया काम है, ठीक। उन्हें काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए, चाहे वो जादूगर फेक हो या जादूगर और असली हो। हमारा मजहब इस बारे में हमारे क्या कहता है, मदद का जरा ये वादे बात फरमान ये है कि रसूलुल्लाह ने जादूगर को कंडेम किया है और जादूगर के लिए सजाए मौत की जो सजा जो अपने तजवीज़ की है, तो इसका मतलब जादूगर मुआशरे को क्योंकि बिगाड़ता है, मुआशरे में फसाद पैदा करता है। बिल्कुल। अगर वो